दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी गोपियों और ठाकुर जी के बचपन की एक अनोखी कहानी। ठाकुर जी 1 साल के होने वाले हैं। जन्माष्टमी आने वाली है। मैया सोच रही है कि लाला को क्या उपहार दूं जिससे वह प्रसन्न रहे। 1 वर्ष के ठाकुर जी होने वाले हैं। उससे पहले ठाकुर जी नेक नेक चलना सीख गए हैं। अब वह मैया से जिद करे कि मैया तू जहाँ भी जाएगी मैं संग जाऊंगा। बोलना तो जाने नहीं है, तोतली वाणी है ठाकुर जी की हमारे। लेकिन जैसे ही मैया कुछ कार्य से बाहर को निकले, ठाकुर जी फूट फूट के रोने लग जावे। यशोदा मैया को ये करना ही पड़े कि वह लाला जी को संग लेकर ही जावे। पर यशोदा मैया जी ठाकुर जी को गोद में उठा लेती हैं। पर ठाकुर जी फिर भी फूट फूट के रो रहे हैं और तोतली जुबान से कहते हैं, नहीं मैया मैं तो अपने आप से चलूँगा। मैया बोली, संग संग कैसे चलेगा लाला? सर पे जमुना जल की गगरी रखी है, लाला उंगली कैसे पकड़ूंगी? जाते समय पकड़ भी लूंगी लाला उंगली, लौटते समय गगरी जल की भरी होगी, दोनों हाथ सर पर होंगे तो कैसे पकड़ूंगी लाला? यही सोच करके मैया अपने सर के पल्लू को नीचे छोड़ दे और लाला से बोली, लाला मेरे पल्लू को पकड़ के चलियो संग में। सो ठाकुर जी मैया का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चले। कभी अपना अंगूठा चूसे, कभी अपनी उंगली पकड़ ले। रास्ते में कभी मोरन को देखे, बंदर को देखे। जैसे ही कुछ दिखे ठाकुर जी को, वैसे ही ठाकुर जी रास्ते में रुक जावे। सो मैया को एकदम पता चल जावे ठाकुर जी रुक गए। तभी मैया बोले, लाला क्या हुआ? जब यशोदा मैया जावे तो सभी गोपियाँ अपने अपने भवन की खिड़कियों पर बैठ जाती है और बैठी बैठी इंतजार करे कि कब यशोदा हमारे यहाँ को जावेगी और कब नेक नेक पैर रखकर ठाकुर जी यहाँ को जावेगा। नन्हे से कन्हैया नेक नेक पैर रख के मैया का पल्लू पकड़ के जावे। सब गोपियाँ अपने भवन के खिड़की से बैठकर उनको देखे। तभी एक गोपी के मन में भाव आया कि लाला रोज जावे अपनी मैया के संग, कैसे इसको पकड़ कर लाऊं और कैसे इसके हाथों को पकड़कर अपने अंक में भर लूं। तभी एक दिन एक गोपी ने एक उपाय किया। जैसे ही यशोदा मैया का आने का समय हुआ, जैसे ही यशोदा मैया उसके भवन के आगे निकली, तभी गोपी ने अपनी भुजा को आगे किया और लाला को मक्खन दिखाने लगी और कन्हैया से कहने लगी, लाला आजा, देख तेरे लिए आज मक्खन निकाला है मैंने। ठाकुर जी रुक जावे तो मैया का पल्लू खींचे और मैया का पल्लू खींचे तो मैया खींच कर ले जावे लाला जी को। गोपियाँ रोके तो हमेशा ही ठाकुर जी को। ठाकुर जी रुकते थे पल्लू पकड़ के, पर मैया खींच के ले जाती थी। लेकिन आज मक्खन देखकर ठाकुर जी के मन में ऐसा लोभ उत्पन्न हुआ। ठाकुर जी ने जैसे ही मक्खन देखा, मैया का पल्लू छूट गया और मैया तो निकल गई आगे। ठाकुर जी अकेले रह गए वहीं नेक से कन्हैया। गोपी गई दौड़कर ठाकुर जी को उठाकर अपने अंक में भर के अपने कक्ष में ले आई और अपने घर में ले आई। भीतर से चटकनी लगा ली और सामने ठाकुर जी को खड़ा कर लिया। ठाकुर जी के एक एक रोम का दर्शन कर रही गोपी। ठाकुर जी को गोपी के प्रति आकर्षण नहीं है। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं कि मक्खन कहाँ है। ठाकुर जी रोने लगे और कहने लगे, मुझे मैया पास जाना है, मेरी मैया चली गई। गोपी कह रही, देख मक्खन खिलाऊंगी लाला। सो ठाकुर जी के रुदन बंद हो जावे मक्खन के लोभ से। गोपी कह रही, लाला खाएगा मक्खन? हाँ खाऊंगा। ऐसे ना खिलाऊंगी तो? बोली, पहले मुझे हृदय से लगाओ। ठाकुर जी को लोभ दे रही है मक्खन का और गोपी अपना प्रेम प्रकट कर रही है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी हृदय से लग जावे और बोले, अब दे गोपी मक्खन। तुतला के बोले लाला जी। गोपी फिर से बोली, मक्खन खाएगा? पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी रोने लगे। गोपी बोली, देखो देखो मक्खन खिलाऊंगी। ठाकुर जी बोले, हाँ हाँ खिलाओ, पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू हैं नेत्रों में और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं क्योंकि मक्खन खाना है गोपी का और ठाकुर जी नृत्य करके दिखा रहे हैं गोपी को। ठाकुर जी के संग सभी गोपी लीला कर रही है। तभी यशोदा मैया ने कुछ आगे जाकर पीछे देखा, अरे मेरा लाला कहाँ गया? तभी मटकी वहीं छोड़ दी और दौड़ी, बोली, अरे मेरा लाला देखा, किसी ने चौबारे में जावे, गलियों में जावे मैया।
सबके घर घर जाकर पूछे, अरे मेरा लाला देखा किसी ने, मेरा कन्हैया देखा किसी ने। बीच गोकुल में जाकर यशोदा मैया जोर से चिल्ला रही है, कन्हैया मेरे लाला कहाँ चला गया। अब गोपी के घर से ठाकुर जी अपनी पैनी सी आवाज में चिल्लावे, हाँ मैया, यहाँ हूँ मैया, यहाँ हूँ मैया। यशोदा मैया इधर उधर देखे और सुने कहाँ से आवाज आ रही है। गोपी लाला को पकड़े और बोले, लाला चिल्ला मत, मैया आ जावेगी। ठाकुर जी फिर से चिल्लाए, मैया देख गोपी ने मुझको पकड़ लिया है, मार रही है मुझको, जल्दी आ मैया। मैया दौड़ कर जावे एक गोपी के घर में और देखे एक गोपी कान्हा जी को अपनी गोद में उठाकर हाथ में मक्खन लेकर खड़ी है। यशोदा मैया का ताम्र वर्ण हो गया उसको देखते ही और बोली, ऐरी तुझे शर्म ना आवे, मेरे लाला को लेके चली गई। गोपी बोली, ना मैया मैं तो बस माखन चखा रही लाला को। मैया बोली, अपने बालक को चखा, मेरा लाला कहे को ले गई, दे मुझे मेरे लाला को। अब यशोदा मैया ठाकुर जी को लेकर चली। गोपी पीछे से देख रही है ठाकुर जी को और ठाकुर जी भी गोपी की ओर। अब गोपी बेसुध हो गई। कितने दिन व्यतीत हो गए उसी चिंतन में, उसी भाव में। कैसा स्पर्श है, कैसे नेत्र है, कैसी प्यारी सी नासिका है, कैसा मुखमंडल है ठाकुर जी का। तभी मैया एक सुनार के पास गई और बोली, मेरे लाला का जन्मोत्सव आ रहा है, अपने लाला के लिए एक शूद्र घंटिका बनवाऊंगी। शूद्र घंटिका क्या है, ठाकुर जी कांदनी पहरे कमर में, उस कांदनी में छोटी छोटी सोने की घंटियां लगी है 4-5। मैया इसी मारो बनवा के लाई हैं कि लाला की कमर में बांध दे और जब मैया जल भरने जावे यमुना में, लाला जब मटक मटक कर पीछे चलेगा तो सभी घंटियां बजे, तो मैया को पता चलता रहे कि लाला मटक मटक कर पीछे ही चल रहा। जैसे ही कोई गोपी लोभ दे ठाकुर जी वहीं को भागे। तभी मैया को पता लगे कि अच्छा घंटी की आवाज़ यहाँ से आ रही, लाला यहाँ को भाग गया। सो मैया जावे और पकड़ के ले आवे, चल मेरे संग। इतने सुंदर भाव। मैया शूद्र घंटी की कांद्रिका बनवा कर लाई। लाला का जन्मोत्सव। सुबह उठकर ठाकुर जी नहाए भी नहीं, बस जल से मुंह पूछ दियो लाला का मैया ने। और यशोदा मैया ने अब तो ठाकुर जी अपने सखाओं के पास इतने दबे दबे पैर से जावे कि घंटियां बजे ना, और धीमे धीमे जावे और बोले, ए मधुमंगल, ए सुदामा, देख इधर को आ, देख मैया मेरे लिए क्या लाई। वे बोले, क्या लाई लाला। बोले, ठाकुर जी हाथ पकड़ो मेरा तुम दोनों। उनके हाथ पकड़ते से ही ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लग जावे और जोर जोर से घंटियों के बजने से सब ग्वाल वाले कहने लगे, अरे लाला तेरा तो अंग अंग बजने लगा, तेरा तो अंग अंग ऐसा स्वर निकाल रहा है। लेकिन गोपियों को वह शूद्र घंटिका ऐसी लगती है जैसे मानो हमारी कोई बैरनियाँ आ गई हो, जैसे मानो अब हमारी कोई सोत आ गई है। ठाकुर जी की कमर में जब से आई है, जब से ठाकुर जी हमारे पास नहीं आवे है, क्योंकि बुलाते से ही मैया को घंटियों के स्वर आ जावे, मैया जाकर लाला जी को पकड़ लेवे। तो दोस्तों, यह थी हमारे ठाकुर जी की बचपन की एक प्यारी सी कहानी। अगर आपको ठाकुर जी के बचपन की बातें प्यारी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखना। और आगे ऐसे ठाकुर जी की बातें सुनने के लिए बचपन की हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं जल्दी ही ठाकुर जी के बचपन की कुछ अनोखी बातों के साथ।